अस्सलाम वालेकुम। हम में से हर किसी को अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना होता है। आप अगर एक स्टूडेंट हैं और कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और आप सोचेंगे कि मैं अच्छे से पढ़कर एग्ज़ाम में टॉप करूंगा, और आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप सोचेंगे मैं अच्छे से तैयारी करके ये जॉब हासिल कर लूँगा। हम सब डिसाइड तो बहुत जल्दी कर लेते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, मगर जो हमें करना चाहिए वो हम करते ही नहीं हैं। जैसे अंदर से फीलिंग आती है यार छोड़ो इसको, आज नहीं इसको कल देखते हैं। अभी थोड़ा मोबाइल में फ़ेसबुक चेक करता हूँ या कोई वीडियो देखता हूँ और कल कल करते करते हम आज का टाइम वेस्ट कर देते हैं और वो कल कभी आता ही नहीं। इस चीज़ को लेकर इंग्लिश में एक वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसको उर्दू में ताख़ीर कहते हैं, या जैसे हम कहते हैं टाल देना, टालना या टाल देना। ऐसा क्यों है कि हम हमेशा चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? आज के इस वीडियो में हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं इस काम टालने की साइकोलॉजी को और जानते हैं कि आखिर क्या है इसका सलूशन। इस वीडियो में मैं कोई मोटिवेशन लेक्चर नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मोटिवेशन एक शॉर्ट लिव्ड चीज़ होती है। अगर आप एक वीडियो देखकर मोटिवेट होकर वो काम करने लग जाते हैं तो वो काम आप कुछ दिन या ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ते तक करते हैं, मगर फिर वो मोटिवेशन सीधा नीचे चली जाएगी और आप काम करना बंद कर देते हैं। हम यहाँ साइंस का इस्तेमाल करके रूट कॉज पर जाएंगे प्रोक्रेस्टिनेशन के। डॉक्टर पियर स्टील दुनिया के लीडिंग रिसर्चर हैं मोटिवेशनल प्रोक्रेस्टिनेशन के साइंस के। 10 सालों से इस साइंस को स्टडी कर रहे हैं। इनका कहना है कि प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसी प्रॉब्लम नहीं जो सिर्फ आज के दौर में देखने को मिलती है, बल्कि ये सदियों से चलती आ रही है। जैसे एक मशहूर कहावत है जो आप लोगों ने भी सुनी होगी, जो कल करना है उसे आज करो, जो आज करना है उसे अभी कर लो, वरना कुछ टाइम में ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या करोगे। डॉक्टर स्टील के अकॉर्डिंग पिछले 40 सालों में 300 से 400% ग्रोथ देखने को मिली है क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेशन में। आज के दिन दुनिया के 50% पॉपुलेशन काम को टालती है, मगर सवाल ये कि हम ऐसा करते क्यों हैं। चलो इसे थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा सोचें कि हम किन चीज़ों को लेकर ताख़ीर करते हैं। मिसाल के तौर पर हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो या जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी हो, तब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। लेकिन कभी हमने प्रोक्रेस्टिनेशन किया है फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज़ करने में? नहीं, क्योंकि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं किसी ज़रूरी काम को, जैसे ऑफिस प्रोजेक्ट हो या एक्सरसाइज को लेकर। जो कोई इमोशनल चीज़ें होंगी, जैसे वो काम जिसे करने में हमें इफ़ेक्ट लगता हो, फिज़िकल, मेंटल या इमोशनल इफ़ेक्ट, हम उस काम को ऐसी चीज़ों से रिप्लेस कर देते हैं जो हमारे दिमाग के लिए आसान और मज़ेदार हो, जैसे सोशल मीडिया ब्राउज़ करना या कोई फ़िल्म देखना। मगर यहाँ पर डेडलाइन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमारे काम को लेकर कोई डेडलाइन है कि इससे पहले वो काम करना है, तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ठीक उस डेडलाइन से पहले तक। मिसाल के तौर पर हमको एक प्रेजेंटेशन बनानी है जो कल तक हमें सबमिट करनी है। आज सुबह तक आपको लगेगा कि अभी नहीं करेंगे, अभी टाइम बहुत है, बाद में करेंगे। अभी 5 मिनट के लिए थोड़ा सोशल मीडिया स्क्रॉल करूँगा, फिर उसके बाद काम शुरू करूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ये 5 मिनट 1 घंटे में कब बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन 1 घंटे बाद भी आप करने लगोगे, फिर आपको याद आएगा कि थोड़ी भूख लगी है, थोड़ा सा पहले कुछ खा लूँ, उसके बाद शुरू करूँगा। फिर आप सोचेंगे कि अभी टाइम बहुत है, थोड़ा बाहर घूम कर आता हूँ, फिर शुरू करूँगा। ऐसा ही पूरा दिन गुजर जाता है, फिर रात हो जाती है, फिर आपके दिमाग में घंटी बजने लगती है, अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। जब रात को सोने का टाइम होता है, आप प्रेजेंटेशन बनाने में लगे हो और पूरी रात जाग कर आखिरी मिनट तक आप इसको कंप्लीट कर देते हो। मगर चलो कॉलेज में हमें डेडलाइन मिलती है और एंड मोमेंट में हम कर ही लेते हैं, मगर तब क्या होगा जब हमें कोई डेडलाइन नहीं मिलती? तब प्रोक्रेस्टिनेशन लामहदूद तौर पर चलती रहती है और प्रोक्रेस्टिनेशन ख़त्म नहीं होती। कॉलेज में टाइम वेस्ट करने का मतलब था चलो मार्क्स अच्छे नहीं आते, शायद जॉब इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, कोई बड़ी बात नहीं है।
मगर आगे जाकर प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है आपको बारी रिग्रेट होगी। मिसाल के तौर पर आपकी ख्वाहिश है कि आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, लाइक बिजनेसमैन बनना है, अपनी जॉब छोड़कर बिजनेसमैन बनना है, लेकिन आप कभी कोशिश ही नहीं करते। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा ये कहते हुए, हम भी ये करते वो करते मगर हमारी हालत ही ऐसी नहीं थी। अक्सर लोग सरकमस्टांसेस पे ब्लेम डालते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। और बात आती है कि काश ये करते तो वो होता, वो करते तो ये होता। एक और मिसाल मैं आपको दूंगा। फिटनेस और एक्सरसाइज जैसे चीज़ों में हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट करने का मतलब है कि आस्ते आस्ते आपका वेट बढ़ने लगेगा, लेकिन आप एक्सरसाइज करके हेल्दी खाना खा के दोबारा अपने वेट लूज़ कर सकते हो। अगर सालों तक आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे, आज नहीं कल करेंगे, फिर एक दिन आपको पता चलेगा कि आपको तो डायबिटीज़ हो गया है। और इसके अलावा इमोशनल चीज़ों में प्रोक्रेस्टिनेट करना भी बहुत ख़तरनाक होता है। मिसाल के तौर पर शायद आपकी ख्वाहिश है कि मैं अपने दादा दादी और नाना नानी को हज या उम्रे के लिए लेके जाऊंगा, लेकिन वो दिन कभी आता ही नहीं। इस चीज़ पर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो और एक दिन अचानक से आपको पता चल जाता है कि वो गुज़र गए, और फिर इसका नतीजा फिर से रिग्रेट, बहुत सारी चीज़ों का अफसोस होना। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर लाइफ टाइम रिग्रेट की नहीं है, बल्कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की भी है। जो आप करना चाहते हो और जो आप कर रहे हो, इनमें बड़ा गैप है, तो आपके दिमाग में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस कह सकते हो। एक जर्मन यूनिवर्सिटी में स्टडी की गई थी 1000 से ज़्यादा लोगों पर, तो पता चला कि प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से अक्सर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों का इम्पेक्ट पड़ता है। इसके अलावा एक और फीलिंग जो प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ देखने को मिली है वो है गिल्ट की फीलिंग। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर काम को टालने से हमें खुशी नहीं मिलती तो फिर हम काम को टालते क्यों? कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक कोई इंसान कितना भी मोटिवेटेड फील करता है किसी काम को लेकर, वो उस पर डिपेंड करता है कि अगर उसे हासिल करने के चांसेस कम हैं तो मोटिवेशन भी कम ही होगी उस काम करने की। मिसाल के तौर पर आपका स्कूल या कॉलेज आपसे कहे जिस स्टूडेंट की फर्स्ट रैंक आती है उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, तो क्या आपके अंदर मोटिवेशन आएगी? दिल लगा के पढ़ाई करेंगे? और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमेशा टॉप करते हैं और आपको पता है कि आपके चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के, अगर आप ऐसे हैं तो दिल लगा कर पढ़ाई करेंगे फर्स्ट रैंक लाने के लिए। और अगर आप मेरी तरह ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमेशा क्लास में पीछे रहते हैं और आपके मार्क्स भी मेरी तरह अच्छे नहीं आते और आपको पता है कि आपसे अच्छे और पढ़ाकू स्टूडेंट हैं क्लास में, तो आपका प्राइज़ मनी जीतने के चांसेस भी कम हैं। इसीलिए आपकी पढ़ाई की मोटिवेशन भी कम ही होगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा रिलेशन है आपके मोटिवेशन का रिजल्ट की एक्सपेक्टेंसी से। और अगर आपको ऐसा कोई काम दिया जाए जो आपकी साइकोलॉजी नीड को मैच करती हो तो आपके अंदर मोटिवेशन ज़्यादा होगी वो काम करने की। डॉक्टर पियर स्टील और डॉक्टर कॉर्नेलियस कॉर्निक ने 2006 में कंबाइंड थ्योरी बनाई है जिसको नाम दिया है टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक आपके अंदर काम करने की मोटिवेशन कब आएगी? कोई मोटिवेशन वीडियो देखने से नहीं आएगी। आपके अंदर काम करने की मोटिवेशन तब आएगी आपका पर्सनल नीड जो है उस काम और उस काम के रिवॉर्ड से मैच करता हो। जब आपके अंदर एक्सपेक्टेशन हो कि वाकई आप ये काम कर सकते हो और रिवॉर्ड जीत सकते हो, जब आपके काम करने के बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो आपके रेफरेंस लाइन से कहीं ज़्यादा ऊपर हो, उस रिवॉर्ड की आपके लिए कुछ मायने हो, और फाइनली रिवॉर्ड जल्द से जल्द आए, ज़्यादा देर से ना आए। और इन सब के अलावा एक फैक्टर और भी है जिसे फेयर ऑफ फेलियर कहते हैं। हमें फेल होने से डर लगता है, इसलिए हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। बाकी सारे फैक्टर को हम भूल भी जाएं तो भी कुछ लोग मोटिवेट नहीं होते अपने काम करने में, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वो फेल हो जाएंगे। इसीलिए वो सोचते हैं इसे छोड़ो, कोई और काम करेंगे। अब इसका नतीजा क्या निकलता है यहाँ पे? क्या सलूशन है इस प्रोक्रेस्टिनेशन का? कैसे हम काम को ना टालें? तो बात सारी यही है कि अगर इन कॉजेज़ को समझ जाते हो
और जब अपने अंदर झांक कर पहचान लेते हो कि जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आप जब काम को टालते हो तो किन वजहों से टालते हो, तो आप अपने लिए सोल्यूशन भी बना सकते हो खुद का। सबसे पहले आप अपने दिमाग को क्लियर करें और एक पेपर और एक पेन लें और अपने आप से बात करें और पूछें अपने आप से कि आप क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। पेपर पर लिखें। जब आप कॉज लिखेंगे तो सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। प्रॉब्लम पहचानने से ही आधा सॉल्यूशन वैसे ही कंप्लीट हो गया। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा डिसीजन लेने से डर रहे हैं कि अगर आपको डर है कि फ़ेल हो गया तो क्या होगा, तो याद रखें कि फेलियर से भी बुरी चीज़ पता है क्या है? कभी ट्राई ही ना करना। हम फेलियर से इसीलिए डरते हैं क्योंकि हमारे अंदर ईगो है। हमें ये डर है कि अगर हम फेल हो गए तो बाकी लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। मैं खुद भी इस चीज़ से गुज़रा हूँ कि लोग क्या कहेंगे। इसके लिए खैर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। ऐसे स्टेटमेंट का डर रहता है लोगों को। इस चीज़ के लिए ये समझना ज़रूरी है, हमारी ईगो जो सबसे यूज़लेस चीज़ है ज़िंदगी में। अगर हम इसी डर में जीते रहे ज़िंदगी में कि लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, बाकी लोगों की एक्सपेक्टेशन पर ही ज़िंदगी गुजारते रहे तो बाद में जाकर बहुत रिग्रेट हो जाएंगे। और वीडियो में पहले रिग्रेट्स की बात की थी कि बाद में जब बूढ़े हो जाओगे तो क्या क्या रिग्रेट होती है लोगों को, ये भी आपको फेस करना पड़ेगा। गिलोविच और मेडविक ने 1995 में टेम्पोरल थ्योरी ऑफ रिग्रेट बनाई थी। इस थ्योरी के मुताबिक एक्शंस में प्रोड्यूस ग्रेटर रिग्रेट इन द शॉर्ट टर्म, बट इनएक्शन विल जनरेट मोर रिग्रेट इन द लॉन्ग रन। अगर आप आज कुछ ऐसा कर लेते हो सकता है आप कुछ ऐसा कर जाओ जिसकी वजह से आपको बहुत अफसोस हो शॉर्ट टर्म में, मगर कुछ ना करना ज़्यादा रिग्रेट देगा लॉन्ग टर्म में। अगर आप अपनी जॉब छोड़कर अपने ख्वाहिश के पीछे भागते हो और फेल हो जाते हो तो आपको कम रिग्रेट्स होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप अपनी जॉब छोड़ते ही नहीं और कभी ट्राई ही नहीं करते। अब इन सब चीज़ों के बाद जो आखिरी चीज़ बची है प्रोक्रेस्टिनेशन और आपके बीच, वो है डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, आपका फ़ोन, ये लास्ट चीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर बाकी सारी मोटिवेशन जो मैंने आपको बताई वो पॉइंट अगर क्लियर हैं तो डिस्ट्रैक्शन से शायद आप कभी डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एक छोटी सी कोशिश थी, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी भी लगी होगी और समझ भी आया होगा, आप इस पर अमल भी करेंगे। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मगर जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। मगर